नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या मनोज सिंह अपने चैनल में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। कल 5 फरवरी को दिल्ली में इलेक्शन संपन्न हुए। काफी छीटाकशी हुई। पार्टियों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप पर प्रत्यारोप लगाए। चुनाव से पहले किसी ने वोटर्स खरीदे, किसी ने पैसे बांटे, किसी ने शराब की बोतलें बांटी। खैर, वो सब चलता रहता है, वो हमेशा से होता आया है, वो होता ही रहेगा हमेशा। लेकिन अब बात करते हैं रिजल्ट की। चुनाव हो गए, अब सबको ये टेंशन है कि जीत किसकी होगी, कौन जीत रहा है दिल्ली से। क्योंकि सबको दिल्ली के विकास की चिंता है, सबको विकास चाहिए। क्योंकि पिछले 10 सालों में जो दिल्ली की हालत बद से बदतर हुई है, उसमें सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अब बात करते हैं कि एग्जिट पोल की। क्योंकि जो नतीजे तो 8 फरवरी को आएंगे, तो नतीजों से पहले जो एग्जिट पोल क्या कहता है। जो विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को विजयी घोषित कर रहे हैं। क्योंकि 11 एग्जिट पोल में से 7 एग्जिट पोल जो हैं वो बीजेपी को विजयी घोषित कर रहे हैं, 2 आम आदमी पार्टी को विजयी घोषित कर रहे हैं, और एक एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी और बीजेपी में टक्कर बता रहा है। और कांग्रेस के खाते में आया है एक एग्जिट पोल। ऐसा लगता है कि कांग्रेस तो इस चुनाव की रेस से बाहर ही हो गई है। तो लगभग सभी एग्जिट पोल में बीजेपी को करीब 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी की संभावना जताई गई है। सभी चुनाव सर्वे भाजपा की जीत और आम आदमी पार्टी की हार का अनुमान लगा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के लिए खाता खोलना भाई बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो दिल्ली की चुनाव रेस से बाहर हो चुकी है। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है, लगता नहीं है कि कांग्रेस को एक सीट भी मिल पाएगी दिल्ली से। तो इसलिए कांग्रेस को तो खैर बाहर ही कर देना चाहिए। तो अगर एग्जिट पोल का अनुमान ठीक हुआ और जो रिजल्ट आए उसके बाद अगर बीजेपी विजय घोषित हुई, तो फिर मुद्दा ये आएगा कि मुख्यमंत्री किसे बनाएगी बीजेपी। क्योंकि अभी तक बीजेपी ने कोई भी चेहरा सामने नहीं लाया है जिसे वो मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। लेकिन पार्टी में अंदर ही अंदर कुछ नामों की चर्चा है, जिनको मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है। वो कौन नाम है, क्या नाम है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि किस एग्जिट पोल में क्या अनुमान लगाया जा रहा है। तो पहले हम जानेंगे एग्जिट पोल्स के बारे में, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन कौन से नाम हैं जो मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी पर है। तो आइए पहले ये जानते हैं कि एग्जिट पोल क्या कहता है। देखते हैं एग्जिट पोल क्या कहता है। एग्जिट पोल पी मार्क ने जो संभावना जताई है, उसमें भाजपा को 39 से 49 सीटें मिल सकती हैं। वहीं आम आदमी पार्टी को 21 से 31 और कांग्रेस को एक सीट मिलने की चांसेस है। नेक्स्ट है पीपल्स इंसाइट। पीपल्स इंसाइट के सर्वे ये कहता है कि भाजपा को 40 से लेके 44 सीट मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी को 25 से लेके 29 और कांग्रेस को मैक्सिमम 2 सीटें मिल सकती हैं। उसके बाद चलते हैं पीपल्स प्लस में। पीपल्स प्लस का एग्जिट पोल कहता है कि भाजपा को 51 से लेकर 60, मतलब जो पीपल्स प्लस है वो भाजपा की प्रचंड जीत बता रहा है। उसमें उसने बताया कि 51 से लेकर 60 सीट है भाजपा के खाते में, आम आदमी पार्टी के खाते में है 10 से लेकर 19 सीटें, और कांग्रेस के लिए कोई खाता नहीं है। यहां पर 0 सीट है कांग्रेस के लिए। तो भाई यहां पर तो कांग्रेस, अभी तक जो सर्वे हुए हैं उनमें तो बीजेपी की जीत नजर आ रही है। नेक्स्ट है मैट्रिज। मैट्रिज के सर्वे के अनुसार भाजपा को 39 से 35 सीट और आम आदमी पार्टी को 32 से लेकर 37 सीट, और यहां पर भी कांग्रेस को मिला है 0, शून्य मिला है। नेक्स्ट है पोल डायरी। पोल डायरी के सर्वे के अनुसार भाजपा को मिला है 42 से लेकर 50 सीट्स, आम आदमी पार्टी को 18 से लेकर 25 सीट, और यहां पर कांग्रेस को मिली है 2 सीटें। तो भाई एग्जिट पोल तो यही बता रहा है कि भाजपा की जीत होगी इस बार। लेकिन पिछले चुनावों में जो अब तक हमने देखा कि एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं,
तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि एग्जिट पोल सही निकलते हैं या गलत निकलेंगे, कुछ पता नहीं है, वो तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर एग्जिट पोल सही निकले तो बीजेपी की जीत तय है, क्योंकि जितने भी एग्जिट पोल हैं उन सभी ने भाजपा को जो सीटें दिखाई है वो 36 से ऊपर दिखाई है, और जीत हासिल करने के लिए भाजपा को 70 में से 36 सीटें जीतना जरूरी है। तो एग्जिट पोल तो 36 से ऊपर ही दिखा रहे हैं, भाजपा की प्रचंड जीत है। अगर जीतती है तो बहुत ही जोर शोर से जीतेगी, बुरी तरह से हारेगी आम आदमी पार्टी, भूखी खाएगी। तो ये तो बात रही एग्जिट पोल की। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री की, कि अगर दिल्ली में बीजेपी सत्ता में आती है तो आखिरकार कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्योंकि अभी तक बीजेपी ने कोई भी चेहरा सामने नहीं लाया है। अभी तक कोई भी किसी को अनुमान नहीं है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो किसको मुख्यमंत्री बनाएगी, कौन कौन लोग हैं जो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर है। अंदर ही अंदर जो पार्टी में चर्चा चल रही है वो 5 लोग हैं जो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर हैं। वो कौन से 5 नाम हैं मैं बताऊंगी आपको। पहले नंबर पर जो है, जिनके सभी जानते हैं, प्रवेश वर्मा, जो बीजेपी का नया चेहरा निकल कर आए हैं दिल्ली में, और जिनका प्रदर्शन जो है बहुत ही अच्छा रहा है। बीजेपी के जीतने की सूरत में सबसे बड़ा नाम है प्रवेश वर्मा का। वही होना भी चाहिए, क्योंकि नई दिल्ली की सीट पर उनका मुकाबला सीधे आम आदमी पार्टी के लीडर केजरीवाल से जो है, और कांग्रेस पार्टी के संदीप दीक्षित से है। ये सीट